पूरा देश 1 महीने के लिए शाकाहारी हो जाता है। यह है भारत की अनोखी प्रथा, सावन के महीने की। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का गहरा रहस्य? कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब देव और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे अमृत की तलाश में, तब निकला हलाहल एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। सृष्टि का विनाश अब तय था। तब सबने पुकारा महादेव को, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा ना था। उन्होंने वह जहर खुद पी लिया और अपने कंठ में ही रोक दिया ताकि जहर आगे न जाए। और महादेव का गला हो गया नीला और वे जाने गए नीलकंठ के नाम से। और तब से पूरा भारत मनाता है सावन मास। इस दौरान भक्त सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं। हर सोमवार को रखते हैं भक्त सावन सोमवार का व्रत। शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया जाता है ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। लेकिन यह सिर्फ धर्म नहीं, इसके पीछे छिपा है 3 वैज्ञानिक कारण। पहला कारण, सावन का महीना। भारत में यह पीक मानसून का समय होता है। इस समय हवा में ज्यादा नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं, जो इंसानों में बीमारी और जानवरों में फ्लू फैलाने की संभावना बढ़ा देते हैं। और इस मौसम में मांस बहुत जल्दी खराब होता है। पुराने जमाने में आधुनिक स्टोरेज नहीं होने के कारण यह खराब भोजन कई परिवारों में बीमारी फैलाने का कारण बनता था। दूसरा कारण, पाचक अग्नि। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ऋतुचर्या के अनुसार वर्षा ऋतु में शरीर की पाचक अग्नि धीमी हो जाती है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे इंडाइजेशन का खतरा बढ़ जाता है। मांस में हैवी प्रोटीन और फैट होता है, जिसे डाइजेस्ट करना इस कमजोर पाचक अग्नि के लिए काफी मुश्किल का काम होता है। इसीलिए इस दौरान हल्का भोजन खाने और उपवास करने की सलाह दी जाती है। तीसरा कारण, धरती का प्रजनन काल। सावन का महीना वो वक्त होता है जब ज्यादातर मछलियां और पक्षी और जानवर ब्रीड करते हैं। अगर इस समय उनका शिकार किया गया तो उनकी आबादी को खतरा पहुंच सकता है, जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा। और अनोखी बात यह है कि इसी प्राचीन लॉजिक पर चलते हुए आज भारत सरकार हर साल मानसून में ऑफिशियल फिशिंग बैन लगाती है, ताकि मरीन लाइफ बिना किसी रुकावट के ब्रीड कर सके। यही है श्रावण महीने का पूरा सच, इकोलॉजी, आयुर्वेद और परंपराओं का एक अनोखा संगम। सावन की परंपरा और व्रत और कुछ नहीं, बस एक जीवन शैली है जो प्रकृति और इंसानों में संतुलन बनाए रखता है। भारत की ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।